सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। बच्चों, अपनी पिछली वीडियो में हमने पाठ पढ़ा था खेल और सेहत। तो बच्चों समझते हैं कि जीवन में खेल कूद सबसे ज़्यादा ज़रूरी, पढ़ाई के साथ साथ ज़रूरी क्यों होता है। ठीक है, कौन बच्चा होगा जिसके मन खेलने के लिए ना मचलता हो। कोई भी खेल मनोरंजन के साथ साथ मन को तरोताज़ा एवं शरीर में फुर्ती और उल्लास भर देता है। ठीक है बच्चों, किसी को भी खेलता हुआ देखकर हमारा मन भी उसको देखकर खेलने के लिए मचलने लगता है। कुछ बच्चे सारा दिन टीवी के सामने बैठकर अपना समय व्यतीत करते हैं और सेहत को ख़राब करते हैं। तो बच्चों, टीवी को देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा टीवी देखने से हमारी सेहत में नुकसान होता है। कैसे नुकसान होता है कि इससे जो है हमारी आंखें ख़राब हो जाती हैं, आंखों पर चश्मा लग जाता है और मन जो है पढ़ाई में नहीं लगता है। तो हमें अपने मन को पढ़ाई में लगाने के लिए अपने घर के आसपास कोई पार्क है उसमें थोड़ी देर के लिए खेलने भी जाना चाहिए। खेलने के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ क्या है बच्चों, खेलना भी बहुत ज़रूरी होता है। खेलने से हमारा दिमाग और मन दोनों तरोताज़ा रहते हैं। तो चलिए बच्चों, इस पाठ को हमने थोड़ा समझा, आज हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। अभ्यास कार्य में बच्चों हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या है, शब्द अर्थ। शब्द अर्थ में पहला शब्द है हमारा सेहत। सेहत का क्या मतलब होता है, जो कि हमारे पाठ से ही संबंधित है, यानी स्वास्थ्य, प्रसन्नता, खुशी, मनोरंजन, दिल बहलाव या दिल का खुश होना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उल्लास। उल्लास का अर्थ होता है उमंग, फुर्ती, फुर्ती मतलब तेज़ी, जोश, उत्साह। ठीक है बच्चों, अभी नीचे हमारे कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें हमने सही उच्चारण के साथ पढ़ना है। तरो ताज़ा, नुकसानदायक, स्वस्थ। कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, इसको स्वस्थ को स्वास्थ्य बोल देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आधा से व आधा सैत है, से व सैत है, क्या बन गया, स्वस्थ, उल्लास, डॉक्टर, वैज्ञानिक, मनोरंजन। समझ में आया बच्चों। ये प्रश्न उत्तर अभी हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका अभ्यास कार्य कर रहे हैं, उसे अभ्यास कार्य पे ध्यान देंगे। क्या है हमारा अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाओ। पहला प्रश्न है, पहला क्या है हमारा बच्चों, खेल खेलने से मन तरोताज़ा हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। जैसा कि हमारे पाठ में मैंने आपको बताया है कि जब हम खेल खेलते हैं तो हमारा मन जो है उससे फ्रेश हो जाता है। और कुछ नहीं तो हम सुबह सुबह सैर करने भी चले जाएं तो इससे भी हमारे मन में एक अलग ही उत्साह होता है, जोश होता है। क्या होता है सुबह की सैर करने से बच्चों, एक तो हम ऑक्सीजन, जो हमें पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है, उसे हम ग्रहण करते हैं। दूसरा नंबर हमारा क्या है, ज़्यादा टीवी देखना सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं है। गलत, ज़्यादा टीवी देखना सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। तो क्या है ये, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा गलत। नहीं का मतलब क्या है, ये गलत है। अगर यहाँ पर लिखा होता कि नुकसानदायक है तो हम लिखते ठीक। गया में देखिए आप क्या है, खेल खेलने से बीमारी दूर भाग जाती है। बिल्कुल भाग जाते हैं। आधे ठीक तो हम खेलने से ही हो जाते हैं। जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, पार्क में घूमते हैं, दोस्तों के साथ बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट कुछ भी गेम खेलते हैं तो उससे आधे से ज़्यादा बीमारी तो बच्चों हमारी वैसे ही ठीक हो जाती है। ठीक है, तो ये आंसर हमारा सही है। पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी ज़रूरी है। हाँ, पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी ज़रूरी है। अगर हर समय पढ़ाई करते रहेंगे तो हम क्या हो जाएंगे बच्चों, किताबी कीड़ा बन जाते हैं। तो जिससे जो हम लर्न करते हैं उससे क्या है, हमारी स्मरण शक्ति भी हर समय उतनी नहीं होती कि हम उस चीज़ को ज़्यादा समय तक याद नहीं रख सकते। अगर हम खेलते कूदते हैं तो हमारा मन और दिमाग भी शांत रहता है और हम उसे अच्छे से चीज़ को याद कर पाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों मेरा, प्रश्न नंबर 2 में देखिए, भला का उल्टा बुरा है। ऐसे ही नीचे दिए गए शब्दों के उचित विलोम अर्थ वाले शब्दों पर सही का निशान लगाना। देखो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि भला का उल्टा क्या है, बुरा, इसी तरह यहाँ पर आपको एक सही और एक गलत दिया हुआ है, जो आपने सही को टिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर फुर्ती का क्या है बच्चों, सुस्ती, स्वस्थ, अस्वस्थ, छोटा, बड़ा, नया,
पुराना। क्लियर। प्रश्न नंबर 3 में क्या है, समान अर्थ वाले शब्दों का अर्थ कीजिए। जैसे जिनके अर्थ समान निकलते हों या उनका अर्थ निकलता है जैसा। सेहत, स्वास्थ्य, प्रसन्नता, खुशी, फुर्ती, तेजी, जोश, उत्साह, मनोरंजन, दिल बहलाव। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा, कुछ आपने जैसे कुछ शब्दों को हम अक्सर जोड़े में ही प्रयोग करते हैं, जैसे आलतू फालतू, हल्का फुल्का, ऐसे ही कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं जो जोड़ों में बनाओ। जैसे चाय कॉफ़ी, छोटे बड़े, इधर उधर, उछलते कूदते, सैर सपाटा, जैसे तैसे। समझ में आ गया। प्रश्न नंबर 5 में क्या है बच्चों हमारा, इन शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आपको इन शब्दों के वाक्य बनाने हैं। ठीक है। सैर का वाक्य क्या लिख सकते हैं आप, मैं प्रतिदिन सैर करने जाता हूँ। ये आप अपने आप बनाएंगे, ये आपका होमवर्क है, आपने अपनी से बुक में ही करना है। सेहत, खेल, मनोरंजन। ठीक है। हमारा बुक वर्क जो था, अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है बुक वर्क का, क्या है बच्चों, मूल्य परक प्रश्न। मूल्य परक प्रश्न में क्या है हमारा, खेल और सेहत पाठ के आधार पर बताओ कि अच्छी सेहत के लिए क्या ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है बच्चों अच्छी सेहत के लिए हमारे। अभी हमने पाठ में क्या पढ़ा था, रोज़ बाहर की चीज़ें खानी चाहिए, नहीं। ज़्यादा टीवी देखना चाहिए, नहीं। क्या करना चाहिए, रोज़ मैदान में जाकर खेलना चाहिए। क्या करना चाहिए, रोज़ मैदान में जाकर खेलना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सकें। बच्चों हमारे जो थे अभ्यास कार्य वहीं तक था। अब हम इसका पाठ का क्या करते हैं, एक बार प्रश्न उत्तर पढ़कर देख लेते हैं। पहले प्रश्न में क्या है हमारा बच्चों, शब्दार्थ। क्या क्वेश्चन आता है आपके पास, शब्दार्थ अभ्यास पुस्तिका से करें। यानी कि अभ्यास पुस्तिका जो आपकी बुक है हिंदी की उड़ान, उसमें जो आपके पाठ में शब्दार्थ दिए हुए होते हैं, आपने उन शब्दार्थों को अपनी कॉपी में लिखना है कक्षा कार्य की। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है आपका प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर में आपका है, खेल का आनंद अनोखा क्यों है। क्यों होता है बच्चों, खेल का आनंद अनोखा इसलिए होता है क्योंकि इससे हम मनोरंजन के साथ साथ स्वस्थ भी रहते हैं। क्या होता है, मनोरंजन के साथ साथ हम स्वस्थ भी रहते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर क्या देखो, ज़्यादा टीवी देखने वाले और खेलकूद करने वाले बच्चों में क्या अंतर होता है। बच्चों इसका आंसर देखिए, समझते हैं हम। ज़्यादा टीवी देखने से आँखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है, सेहत भी खराब हो जाती है। जो बच्चे खेलते कूदते रहते हैं वे तन और मन से स्वस्थ रहते हैं, उन्हें जल्दी से बीमारी नहीं घेरती है। ठीक है। और उनके अंदर आलस्य और जोश दिखाई देता है। और जो बच्चे हर समय टीवी देखते रहते हैं, घर में सोते रहते हैं, वो हमेशा क्या करते, कैसे दिखते हैं, सुस्त सुस्त दिखाई देते हैं बच्चे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, ज़्यादा टीवी देखने से छोटे बच्चों को क्या लग जाते हैं। ज़्यादा टीवी देखने से छोटे बच्चों को चश्मे लग जाते हैं। ठीक है ना, उनकी नज़र कमज़ोर हो जाती है और उनको चश्मे लग जाते हैं। खेल खेलने से क्या लाभ है बच्चों, खेल खेलने से मनोरंजन के साथ साथ हमारी सेहत भी अच्छी रहती है और हम बीमार भी कम पड़ते हैं। समझ में आया। अगला क्वेश्चन पढ़ें। बड़े बड़े डॉक्टर और वैज्ञानिक क्या कहते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर और वैज्ञानिक भी यह बात कहते हैं कि जो लोग रोज़ खेलते हैं व सैर करते हैं वे कम बीमार पड़ते हैं। ठीक है। क्या होते हैं, वे जल्दी से बीमार नहीं पड़ते, वे स्वस्थ रहते हैं और हमेशा उनका दिमाग में चुस्ती और फुर्ती रहती है, उनका शरीर भी जो है फुर्तीला होता है। अगला प्रश्न है हमारा, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि अच्छी सेहत जो है जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। समझ में आ गई बच्चों पाठ। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ पूरा समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, वाक्य बनाओ। खेल, उत्साह, स्वास्थ्य। अभी हमने पीछे पढ़ा था स्वस्थ, आधा स आधा व स थ होता है स्वस्थ, और यहाँ पर क्या है हमारा स्वास्थ्य, अनोखा। ये हमारा पाठ यहीं पर ख़त्म होता है बच्चों। अगली वीडियो में जब हम पढ़ेंगे तो अब इसके बाद हमारी जो है हिंदी व्याकरण शुरू हो जाएगी।
आप सभी बच्चों ने अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी को तैयार करके रखना है अच्छे से, और घर से बाहर बिना कारण से नहीं जाना है। आप सब ने अपना ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में।